ओम। आत्मा की जीवन गाथा, अध्याय पहला, खंड 4। जिनकी यह धारणा है कि यह प्रथम व अंतिम जीवन है और मरने के पश्चात आत्मा का अस्तित्व नहीं रहता, वे निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर भली प्रकार नहीं दे सकते। क क्यों ईश्वर जीवों को रचने, उनको शरीर प्रदान करने, उनको अपनी इच्छा मात्र से उनको सुख दुख देने और कुछ काल पश्चात उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका अंत करने के निष्करुण खेल में रत होता है। ख क्यों कई जीव जन्म से सुखी होते हैं और पूर्ण आरोग्यता और मानसिक शक्ति का भोग करते हैं, तथा कुछ जीव जन्म से दुखी, हाथ पांव आंख कान से वंचित होते हैं और बिना किसी दोष व अपराध के दयनीय जीवन व्यतीत करते हैं। ग क्यों कई जीव बिना पूर्व कर्म के मनुष्य योनि में और अन्य पशु पक्षी योनि को प्राप्त होते हैं। घ क्यों कई शिशु और बालक अल्प आयु में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। 9 क्यों एक ही माता पिता से उत्पन्न बालक आकृति, स्वास्थ्य, डील डौल, बुद्धि, मानसिक विकास, धन, सुख आदि में एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न होते हैं। च क्यों कई दंपतियों को तीव्र इच्छा होने पर भी संतान नहीं होती है। 6 क्यों कुछ एक बालक जन्म से ही अलौकिक शक्ति के स्वामी होते हैं। आत्माएं असंख्य है, किंतु उनकी गणना निश्चित है। वह न बढ़ सकती है न कम हो सकती है, क्योंकि आत्माएं अजन्मा, अमर अथवा शाश्वत हैं। आत्माएं एक योनि से दूसरी योनि अथवा एक लोक से दूसरे लोक में गमन करती हैं। इसी कारण किसी एक समय में, किसी एक योनि में अथवा किसी एक लोक में जीवों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। प्रलय के समय सकल आत्माएं ब्रह्मलोक में वापिस आ जाती हैं और रात्रि काल में गाढ़ निद्रा में वहां ही रहती है। कल्पांतर में आत्माएं निम्न वर्णित 7 लोकों में से किसी एक में वास करती है। क ब्रह्मलोक, इसे सत्यलोक अथवा स्वर्ग भी कहते हैं। इस लोक में केवल वे ही आत्माएं निवास करती हैं जो अनगिनत जन्मों के निरंतर प्रयास से अशुचिता अर्थात कालिमा से विहीन हो गई हो और जिन्होंने मन की पूर्ण एकाग्रता अथवा निष्प्रहता प्राप्त कर ली हो, प्रकृति के सत्व रज तम से अतीत ऊपर हो गए हो और दया, शुद्धता आदि दैवी गुणों से परिपूर्ण हो, वे कुछ समय पर्यंत मरण जन्म के बंधन से मुक्त हो जाती है। ब्रह्मलोक में, जो कि आनंद की चरम सीमा है, आत्माएं अपनी सत्ता रखती हैं और जैसे हिम का पुतला समुद्र में घुल जाता है, वैसे वे भगवान में पूर्ण रूप से विलीन नहीं होती है। ब्रह्मलोक में प्राप्त होने वाला आनंद पार्थिव आनंद से 10 खरब गुना अधिक होता है और ब्रह्मलोक में आनंद की अवधि 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष है। उस काल के अंत में मुक्त आत्माएं ब्रह्मलोक से परिमुंचित होती है और पृथ्वी अथवा किसी अन्य लोक में जन्म लेकर जीवन यात्रा पुनः प्रारंभ करती है। ब्रह्मलोक में मुक्त आत्माएं देव भगवान की आराधना करती है। ब्रह्मलोक में न ही सूर्य चमकता है और न ही तारागण और न ही विद्युत। इस अग्नि की तो शक्ति ही क्या,
भगवान के तेज और प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित होता है। स्वर्गलोक में किंचिन मात्र भय नहीं, वहां पर मृत्यु नहीं है और न ही वृद्धावस्था। भूख प्यास और दुख को पार करके आत्माएं वहां स्वर्गलोक में आनंद से वास करती है। ब्रह्मलोक पाप से रहित है, निरंतर प्रकाशमय है और पुण्य कर्मों से प्राप्त होता है। ख तपह लोक, यह लोक तप तपस्या का है। यह लोक ब्रह्मलोक जाने की सीढ़ी की अंतिम कड़ी है। पृथ्वी से सीधे ब्रह्मलोक कदापि ही जाना होता है। इस लोक में महान आत्माएं तप और तपस्या में रत रहती है ताकि कालिमा अथवा अशुचिता के संलग्न अंशों से वे पूर्णतया मुक्त हो जावें। चूंकि ब्रह्मलोक आनंद की चरम सीमा है, जहां आत्माएं दीर्घ काल तक वास करती हैं और परमानंद का पान करती है, अतः वहां पहुंचने के लिए बहुत अधिक तपस्या की आवश्यकता होती है। साधारण पुण्य और शुभ कर्म, प्रार्थना, धर्म पुस्तकों का अध्ययन, निर्धन व्यक्तियों की सेवा, मंदिर, पाठशाला, चिकित्सालय, तालाब, कुएं, बावड़ी आदि के निर्माण से ब्रह्मलोक की प्राप्ति नहीं होती है।